तो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा है इस चैप्टर में, और जरा हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमको रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटा गुना भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये तो देखना ही था। तो इसको हमने अच्छी तरह से काफ़ी डिटेल में बात किया है। अब दूसरी जो बात है ना, इस चैप्टर में हमको देखना है करनी का परिमेयकरण, है ना। तो करनी का परिमेयकरण क्या होता है, आओ जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसको भी हम लोग बिल्कुल डिटेल में ही देखने वाले हैं, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर करके हम चले जाएंगे। हर एक बात को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस को करने वाले। तो वीडियोज़ लंबा बहुत ज़रूर हो रहा है, जितने भी वीडियोज़ हमारे आ रहे हैं, जितने भी लेक्चर आ रहे हैं, लंबा ज़रूर हो रहा है। अब लंबा इसलिए हो रहा है कि उसमें तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन हैं, वे सारे के सारे क्वेश्चन हैं, तो बैठ करके प्रैक्टिस करो ना, साथ साथ सारे क्वेश्चन करते चले जाओ। और एक बार अगर ये सारे क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो तो निश्चित तौर पर RS अग्रवाल, RD शर्मा और जो भी पब्लिकेशन है उसके जो अधिकतर क्वेश्चन है उसको तुम करने में सक्षम हो जाओगे। ठीक है, और जरा बात करें करनी का परिमेयकरण क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर ले, सपोज हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, हमारे पास कोई फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। एक भिन्न है हमारे पास जो इस प्रकार से है, यहाँ पर P बट्टे में रूट अंडर M, ये हमारे पास कोई फ्रैक्शन। अब M एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये M पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो M तो रूट से बाहर आएगा नहीं, M रूट से बाहर नहीं आएगा। और M रूट से बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई भिन्न हमारे पास है और भिन्न का हर अगर कोई अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो उस भिन्न के हर को परिमेय बनाने की प्रक्रिया ही करनी का परिमेयकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रूट M है ना, तो क्या किया जाए कि रूट M जो है वो M में बदल जाए, ये रूट हमारा हट जाए। तो ये जो पूरा प्रक्रिया होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं करनी का परिमेयकरण। क्या कहा हमने? यदि किसी भिन्न का हर अपरिमेय संख्या हो तो उसे परिमेय में बदलने की क्रिया हर का परिमेयकरण कहलाता है। कोई फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है, और भी हो सकता है। जैसे उदाहरण की बात करेंगे ना, ये तो उदाहरण हमारा पहला हो गया। दूसरा उदाहरण, जैसे सपोज 2 बट्टे रूट 3 प्लस रूट 2, ये भी तो अपरिमेय संख्या है। इस भिन्न का हर देखेंगे अपरिमेय संख्या है। अब इस अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, यही है ना हमको सीखना है। और ये जो प्रक्रिया है रूट 3 2 को, इसको हमको परिमेय संख्या में बदलने की प्रक्रिया जो है वो करने का परिमेयकरण कहलाता है। तीसरा उदाहरण देखो यहाँ से, सपोज रूट 3 माइनस रूट 2 बट्टे में रूट 3 प्लस रूट 2 है। यहाँ ऊपर वाले से मतलब नहीं है हमको, ऊपर में जो भी आना है आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नीचे में देखोगे भाई, नीचे में रूट 3 प्लस रूट 2 है जो एक अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या है, मतलब इसको हमको परिमेय में बदलना है। तो परिमेय में बदलने के लिए क्या करें कि ये परिमेय में बदल जाएगा, ये तो सीखना है। और वो जो हम करेंगे प्रक्रिया, उसको हम लोग बोलेंगे करनी का परिमेयकरण। मतलब कहने का ये है, किसी भिन्न का अगर हर अपरिमेय संख्या है तो उस हर को परिमेय में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग करनी का परिमेयकरण कहते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब प्रोसेस क्या है हमारा। सपोज एक क्वेश्चन लिया हमने P बट्टे रूट M, ठीक है, इसको परिमेयकरण करने का तरीका क्या है? रूट M से अंश और हर को गुना कर देंगे, रूट M को अंश और हर से गुना कर देंगे। ठीक है जी, ये क्या है? सबसे पहला टाइप 1 बोल सकते हैं, पहला टाइप। तो जैसे ही गुना करेंगे क्या होगा, P रूट M हो जाएगा और बट्टे में यहाँ पर रूट M को रूट M से गुना करेंगे तो ये हमारा M हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अब तुम बोलोगे ऊपर में तो रूट M आ रहा है, ऊपर में तो अपरिमेय संख्या है। तो ऊपर में अपरिमेय संख्या हो, हमने बात ही कब किया कि ऊपर में हमारा परिमेय होना चाहिए। ऊपर में कोई दिक्कत नहीं, अपरिमेय संख्या है, कोई समस्या ही नहीं है। हमको नीचे में अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, नीचे हमारा अपरिमेय संख्या यहाँ से गायब हो चुका है। जैसे उदाहरण देखें, आओ
उदाहरण देखने का मतलब है, जैसे यहाँ पर 2/√3 पकड़े हम, और यहाँ से हमने क्या कहा, इसको परिमेयकरण करना है, मतलब √3 को √3 नहीं रहने देना है, रूट से बाहर निकालना है जो भी संख्या बने। तो यहाँ पर √3 ऊपर और √3 नीचे गुना किया हमने, ये हो गया 2√3, 2 को हमने √3 से गुना किया, √3 को √3 से गुना करेंगे, ये होगा 3। अब इसमें 2/√3 और 2√3/3 में कोई अंतर नहीं है। अब देखो √3/√3 का मतलब है बाबू इसको कट जाएगा ना ये, और बेसिकली 1 होगा, 1 से किसी भी संख्या गुना करते हैं तो वही संख्या आता है। तो बेसिकली ये संख्या और इस संख्या में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर इतना नजर आ रहा है कि पहले जो हर में था वो एक अपरिमेय संख्या था, अब जो हर में है वो परिमेय संख्या है। अच्छा एक बात समझो, यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ पर p/√m, यह √m एक अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय में बदलने के लिए √m से हमने क्या किया, अंश और हर में गुना किया है। तो ये जो √m है ना, ये जो √m का परिमेयकारी गुणांक क्या हो जाएगा बुआ, ये हो जाएगा हमारा √m। तो √m का परिमेयकारी गुणांक √m हो जाएगा। इसी तरह से ये √3 को परिमेय संख्या में बदलना है हमको, तो √3 का परिमेयकारी गुणांक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √3। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। आगे देखो, तो उदाहरण 1 है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़ो। जैसे सपोज अपने पास 15/2√3 है। अब क्या करें, करना कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो कि √3 है ना, तो अंश और हर में क्या करना है, √3 से गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, किया हमने गुना। तो यहाँ से होगा 15√3 और √3 को √3 से गुना करेंगे 3 होगा, और यहाँ पर ये बच रहा है 2, कितना हो गया 2, 3 5 15, तो ये हमारे पास बच क्या रहा है 5√3 और बट्टे में 2। तो कहने का मतलब है 15/2√3 को हम परिमेयकरण करते हैं तो 5√3/2 हमारा उत्तर आता है। इस प्रकार से हम लोग परिमेयकरण कर सकते हैं। दूसरी बात है ना, हमने बार बार कहा है कि देखो ये अपरिमेय संख्या और यहाँ पर जो 2 आ रहा है ना, ये परिमेय संख्या है। मतलब परिमेयकरण का मतलब ही है कि हर में से अपरिमेय संख्या को हटा दो, बदल दो, परिमेय संख्या कर दो, है ना। चलो जी अगले उदाहरण की ओर बढ़े। सपोज हमारे पास उदाहरण है 3√5/√2, 4√2, कोई दिक्कत नहीं है, 4√2 हो गया हमारा। इसको परिमेयकरण करना है, कैसे करेंगे, सिंपली बात है बाबू, यहाँ पर नीचे में अपरिमेय संख्या कौन है, √2 है, तो √2 से अंश और हर में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा 3 और √5 √2 गुना करेंगे, √10 हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा 4 का 4 गुना √2 को √2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, तो 3√10 और बट्टे में यहाँ पर 8, तो 3√5। अच्छा यहाँ पर एक बात और समझो, ये जो √2 का परिमेयकारी गुणांक क्या है, √2 का परिमेयकारी गुणांक √2 ही होता है। इस प्रकार से हमको क्या समझ में आता है, जरा समझना, √a का परिमेयकारी गुणांक ये होता है तुम्हारा √a, √2 का परिमेयकारी गुणांक √2, √3 का परिमेयकारी गुणांक √3, 2√3 का परिमेयकारी गुणांक 2√3, 4√7 का परिमेयकारी गुणांक 4√7 हमारा हो जाएगा। ठीक है, परिमेयकारी गुणांक का मतलब है ना, जैसे अगर सपोज हमारे पास 1/4√7 लिखा हुआ है, अरे गड़बड़ हो गया ना, ये सिर्फ √3 और √7 होगा, यानी कि 2√3 का √3 और 4√7 का √7। कहने का मतलब है इसका परिमेयकरण करना है 4√7 का, नीचे में अपरिमेय संख्या है, तो गुना किससे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ √7 से। तो √7 और 7 गुने 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, √7 गुने √7 7 का 28, ये हो गया तुम्हारा उत्तर। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न तो समझ में आ गया। आओ कुछ और बातों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आओ जरा करनी के परिमेयकरण के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसको समझे बिना जब भी हम प्रश्न करने के लिए जाएंगे तो समस्याएं होने वाली है। प्रश्न या बोलो हमारा जो ये जो टाइप होने वाला है, यहाँ पर अगर हमारा जो यहाँ पर एक फ्रैक्शन भिन्न लिखा हुआ है
और भिन्न का जो हर है वो a प्लस माइनस रूट अंडर b के फॉर्म में है। तो इसका परिमेयकारी गुणांक क्या होने वाला है इसको समझो। अगर हमारा फ्रैक्शन है 1/a प्लस b, ठीक है, रूट अंडर बी ना, हाँ रूट अंडर बी, तो इसका जो परिमेयकारी गुणांक होगा ये हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर बी, इसको गुना करेंगे 1 माइनस रूट अंडर बी से, ठीक है। यानी कि ये तो हो गया प्लस। अगर हमारे पास हो a बट्टे a माइनस रूट अंडर बी, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको हर में इस हर को, हर चूंकि वो परिमेय संख्या है तो हर को परिमेय में बदलने के लिए गुना करना पड़ेगा a प्लस रूट अंडर बी और बट्टे में a प्लस रूट अंडर बी। अच्छा, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास आता क्या है। गौर से देखना, ये तो हमारे पास 1 से गुना होगा तो a माइनस के रूट बी हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी है। हमको पता क्या है, हमको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर ऐसा हमारे पास आता है तो ये आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब यदि हमारे पास a के जगह पर a ही है तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा, और b के जगह पर क्या है हमारे पास रूट अंडर b है, मतलब रूट अंडर b का स्क्वायर। तो कहने का मतलब a माइनस रूट बी आ जाएगा और ये a स्क्वायर, और रूट b का वर्ग करेंगे तो ये माइनस में हमारा b आ जाएगा, ठीक है। इस बात को समझो। अभी इस पर क्वेश्चन हम करने वाले हैं ना, तो घबराओ मत, करके चलेंगे ना, समझते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर समझो, ये हमने किया, अब इसको गुना करेंगे 1 से इस पूरे को, तो ये होगा 1 प्लस रूट बी, फिर से ये a माइनस बी a प्लस बी है, a के जगह पर a ही है तो a का स्क्वायर, और रूट अंडर बी है प्लस माइनस में प्लस में, मतलब रूट अंडर b का स्क्वायर। तो a प्लस रूट अंडर बी और बट्टे में हो जाएगा a स्क्वायर, और रूट b का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा b। क्लियर है बात। उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। सपोज हमारे पास प्रश्न है 3/2 प्लस रूट अंडर 3, ये है, इसका परिमेयकरण करना है। कैसे करेंगे, हमने कहा बाबू, हमने कहा यहाँ पर प्लस है ना, तो 2 और माइनस का रूट 3 लिखेंगे अंश और हर में, 2 माइनस का रूट 3 लिखा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस प्रकार से होगा 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, और बट्टे में यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी, a की जगह पर 2 है, b की जगह पर रूट 3 है। इसका मतलब a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर माइनस का रूट b का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6 और माइनस में 3 रूट 3, बट्टे में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3। देखना गौर से, ध्यान से देखना, 6 माइनस 3 रूट 3 और बट्टे में बच रहा है हमारा 4 में 3 1, मतलब हमारा उत्तर आ रहा है 6 माइनस 3 रूट 3। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, करनी का परिमेयकरण कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने बात किया कि अगर ये प्लस में है तो क्या करेंगे। आप जो दूसरा उदाहरण पकड़े, अगर हमारे पास हो जैसे 7 बट्टे में 3 माइनस रूट 5, इसका परिमेयकरण करना हो, कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। गुना करेंगे किससे, 3 प्लस रूट 5 से, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस में a माइनस रूट बी तो गुना करना a प्लस रूट बी, a प्लस रूट बी, a की जगह पर 3, b की जगह पर रूट 5, तो इसका मतलब 3 लिखेंगे, यहाँ प्लस हो रहा है तो प्लस कर लेंगे, रूट 5 बट्टे में 3 प्लस रूट 5। अब 7 से गुना हो जाएगा, 7 इंटू 3 प्लस रूट 5, और बट्टे में यहाँ से देखना जरा a माइनस बी और a प्लस बी, a की जगह पर 3 और b की जगह पर रूट 5। इसका मतलब a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यह भी बताया ना हमने, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर, यहाँ पर होगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये होगा 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब रूट माइनस रूट 5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, ये होगा 7 या 21 और प्लस 7 रूट 5, और बट्टे में 3 तिया 9 माइनस रूट 5 का वर्ग करेंगे 5 ही हो जाएगा, तो 21 प्लस 7 रूट 5, और बट्टे में 9 में से 5 घटा दिए 4। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो हर है वो बदल चुका है परिमेय संख्या में, यही तो परिमेयकरण होता है ना, ठीक है। और यहाँ पर जो 3 प्लस रूट 5 से गुना किए हैं ये होता है परिमेयकारी गुणांक। क्लियर है बात यहाँ तक, आ जाओ जी आगे बढ़ते हैं।
अब बताओ अगर हमारे पास 1/√A प्लस माइनस √B है, इसका परिमेयकारी गुणांक क्या होता है? आओ बात करते हैं। सबसे पहला देखो हम बात करेंगे 1/√A प्लस √B है, इसका परिमेयकारी गुणांक क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ज़्यादा ऐसा समस्या सोचना नहीं। इसका परिमेयकारी गुणांक होगा √A और ये प्लस है ना तो चेंज करो माइनस में √A माइनस √B हो गया जी। 1 को इससे गुना करो, क्या होगा? √A माइनस का √B बट्टे में फिर से A प्लस B और A माइनस B आ रहा है, A के जगह पर √A और B के जगह पर √B आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? A² माइनस B², तो √A का स्क्वायर और माइनस √B का स्क्वायर, ये क्या होगा? √A माइनस √B बट्टे में √A का स्क्वायर करेंगे A और फिर √B का स्क्वायर करेंगे B हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा 1/√A प्लस √B का परिमेयकरण कैसे करेंगे ये समझ में आ गया। और इसका परिमेयकारी गुणांक 1/√A प्लस √B का परिमेयकारी गुणांक होता है √A माइनस का √B। क्लियर है बात? आगे बढ़ो। यहाँ पर हमको देखना है 1/√A माइनस √B का परिमेयकारी गुणांक क्या होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ माइनस है, प्लस कर देंगे, काम खत्म। √A प्लस में √B, यहाँ से √A प्लस में √B हो जाएगा ये। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं √A प्लस √B तो ये होगा √A प्लस में √B, ठीक है। फिर A माइनस B और ये A प्लस B हो जाएगा, तो इसका मतलब ये √A का स्क्वायर और माइनस √B का स्क्वायर, ये होगा √A प्लस में √B। A का स्क्वायर A हो जाएगा और B का स्क्वायर B हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि अगर हमारे पास 1/√A प्लस √B है तो इसका परिमेयकारी गुणांक होगा √A माइनस √B, और अगर हमारे पास 1/√A माइनस √B है तो इसका परिमेयकारी गुणांक होगा √A प्लस में √B, है ना। तो ये तुमको समझ में आ गया। उदाहरण देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल। आ जाओ बात करें। सपोज हमारे पास 2/√3 प्लस में √2 हमारे पास दिया है, ठीक है। इसको परिमेयकरण करना है, कैसे करना है? तो परिमेयकारी गुणांक से गुना करना है। और अगर यहाँ पर √3 प्लस √2 है तो यहाँ पर ये जो पूरा फ्रैक्शन नजर आ रहा है ना तुमको, इस पूरे फ्रैक्शन में हमको क्या करना है, जो 2/√3/√2 है, इस पूरे फ्रैक्शन में हमको यहाँ पर इसी से गुना करना है ना। √3 प्लस √2 और बट्टे में √3 प्लस √2। अब तुम बोलोगे यहाँ तो माइनस होना, तो बिल्कुल होना चाहिए। बस हमने कहा कि इसी से गुना करना है, बस यहाँ पर हमारा प्लस के जगह माइनस रहेगा। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो आगे बढ़े। यहाँ पर अगर हम 2 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू √3 माइनस का √2 बट्टे में ये A प्लस B और A माइनस B के फॉर्म पर है, जहाँ A के जगह पर √3 और B के जगह पर √2 है। इसका मतलब अगर कोई भी एक्सप्रेशन जो है, व्यंजक जो है, अगर A प्लस B और A माइनस B के फॉर्म पे होता है उसको क्या लिखते हैं? A² माइनस B²। मतलब A के जगह पर √3 B, फिर A के जगह पर ये, B की जगह पर ये, A² माइनस B² होगा तो √3 का स्क्वायर। A की जगह पर √3 है, √3 का स्क्वायर, और B की जगह पर 2 है तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √2 इंटू √3 माइनस √2 बट्टे में √3 का 3 हो जाएगा। √3 का अगर वर्क करेंगे 3 और √2 का वर्क करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो उत्तर निकल के आएगा, इसको ऐसे भी लिखो 2√3 माइनस 2√2, और बट्टे में 1 बच रहा है तो 1 को तो बट्टे में नहीं भी लिखेंगे तो अपना काम चल जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ तक समस्या नहीं, आगे बढ़ जाए। दूसरे उदाहरण को हम लोग देखते हैं। आओ दूसरा उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। उदाहरण नंबर 2। सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 3/√5 माइनस √3, ये आ गया हमारे पास। तो हमको क्या करना है ना, इसका परिमेयकारी गुणांक क्या होगा, परिमेयकरण करना है। तो यही लिख दो √5 माइनस √3 अंश में, √5 और माइनस √3 हर में, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको करो प्लस, बस इतना ही काम करना है। गुना कर दो इसको इससे, इसको इससे, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू √5 प्लस √3 बट्टे में A माइनस B और A प्लस B के फॉर्म पे है, तो ये क्या हो जाएगा A² माइनस B²। ये हो जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू, अच्छा मल्टीप्लाई ही कर लो, 3√5 हो जाएगा ये,
और इसको इससे गुना करें तो 3√3 हो जाएगा प्लस में 3√3 बट्टे में √5 का स्क्वायर करेंगे 5 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा। बेसिकली हमारा जो उत्तर आ रहा है ना 3√5 प्लस में 3√3 और बट्टे में 5 में 3, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर इतनी बातें तुमको समझ में आ गई तो आओ जरा हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं।